जन आंदोलन, सड़क पर उतरते लोग और पब्लिक का दबाव क्या कर सकता है, ये एक बार फिर साबित हो गया। जो सरकार, जो पर्यावरण मंत्री इंटरव्यू पर इंटरव्यू देकर बता रहे थे कि कैसे अरावली के संरक्षण के लिए मोदी सरकार केवल कुछ प्रतिशत ही अरावली में खनन करेगी, वो भी 100 मीटर तक वाली सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई नए नियम के तहत, उस सरकार को न केवल झुकना पड़ा बल्कि झुकते हुए आप कह सकते हैं एक तरह से अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। दोस्तों, यह है ताकत जनता की, यह है ताकत उस आम आदमी की जो अगर एक बार ठान ले तो बड़ी से बड़ी सरकार और मजबूत से मजबूत नेता को झुकने पर वो भी कुछ घंटों में मजबूर कर देती है। दोस्तों, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली को लेकर 2 परिभाषाएं स्पष्ट की। एक की जिसकी ऊंचाई आसपास के स्थानीय भूभाग से कम 100 मीटर या इससे ज्यादा हो, अरावली पहाड़ी कही जाएगी। और अरावली पर्वतमाला ऐसी 2 या उससे अधिक अरावली पहाड़ियां जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो, उन्हें केवल अरावली पर्वतमाला माना जाएगा। और इस फैसले के आने के बाद से ही खास तौर पर राजस्थान, वैसे तो थोड़ा बहुत विरोध हरियाणा में भी हो रहा है, लेकिन बहुताया राजस्थान में बहुत ही बड़े लेवल पर, स्थानीय लेवल पर विरोध शुरू हो गया। गांव-गांव, ठाणी-ठाणी तक बात पहुंच गई कि अब बात उस अरावली को मिटाने की आ गई है जिस अरावली ने न केवल राजस्थान के जो जल संरक्षण के कह लीजिए या फिर जमीन से निकलने वाले पानी को कह लीजिए, उसको अब तक राजस्थान को देने का काम किया है, बल्कि जो रेगिस्तान पूरे देश में फैल सकता है, जो हरियाणा या दिल्ली तक रेगिस्तान आ सकता है, उसको भी अरावली ने बचाने का काम किया है। इसीलिए दोस्तों, बात जब उस अरावली को बचाने की आई तो सेव अरावली कैंपेन सोशल मीडिया में तूफान मचाने लगा। अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स बताने लगे कि कैसे अरावली को मिटाने पर तुली है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया जा रहा है। इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद पर्यावरण मंत्री सामने आए और लंबे लंबे इंटरव्यूज देकर बताने लगे कि अरावली का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हम खनन के लिए इस्तेमाल करेंगे, बहुताया जो 98% हिस्सा है उसको हम छुएंगे भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये विरोध, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। गांव गांव, ठाणी ठाणी जब बात पहुंच गई, लोग सड़कों पर उतरने लगे, सोशल मीडिया में कैंपेन चलाने लगे, तो हालत ये हो गई दोस्तों कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, जो सरकार यू टर्न कभी भी नहीं लेती, उस सरकार को प्रेस रिलीज जारी करके ये स्वीकार करना पड़ा, आखिरकार ये मानना पड़ा कि जो फैसला उसने लिया था, जो बातें उसके पर्यावरण मंत्री घूम घूम कर इंटरव्यूज में बोल रहे थे, वो क्रॉस होती हैं, वो कैंसिल होती हैं। और अरावली में पूरी तरह से नई खनन लीज पर केंद्र सरकार ने इस नए प्रेस रिलीज के जरिए रोक लगा दी है। लेकिन विपक्ष कहता है कि इसमें भी एक कैच है। वो कैच क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जरा आप इस प्रेस रिलीज को पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जो पिछले जब से ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार इसको लेकर आगे बढ़ी और बहुत ही एग्रेसिवली ये बयान आने लगे पर्यावरण मंत्री की तरफ से कि खनन तो अब होगा, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के विरोध में जिस तरह से लोगों ने आंदोलन चलाया, ये जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ी जीत मानी जाएगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पर देखिए प्रेस रिलीज में कहा है, केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने कहा है, लेकिन इसमें कैच क्या है देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार ने लिखा है कि संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन हेतु एक व्यापक विज्ञान आधारित प्रतिबंध योजना तैयार करते समय भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को यह कार्य करने का निर्देश दिया गया है। एक योजना बनाई जाएगी जिसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाएगी, पर्यावरणविदों से बात की जाएगी कि कैसे ऐसे खनन किया जाए जिससे किसी भी तरह से इलाके में पर्यावरण का नुकसान ना हो। लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी तरह के पट्टों पर रोक लगा दी गई है। अब इस फैसले का देखिए जो राज्य की भजनलाल सरकार थी वो भी बड़ा इसको इंडोर्स करने लगी और केंद्र की मोदी सरकार भी इसको इंडोर्स करने लगी कि देखिए सरकार ने कितना बड़ा फैसला ले लिया तुरंत। लेकिन दोस्तों, इसमें भी जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा गढ़ी थी 100 मीटर वाली, उससे अपने पैर नहीं खींचे हैं। जैसे जयराम रमेश लिखते हैं, ये डैमेज कंट्रोल की खोखली और भ्रामक कोशिश है जो किसी को भी मूर्ख नहीं बना पाएगी। ये सिर्फ दिखावटी घोषणाएं हैं, जबकि अरावली की खतरनाक 100 मीटर की ऊपर वाली नई परिभाषा जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के अमिकस क्यूरी ने खारिज की है,
जस की तस बनी हुई है। अरावली पहाड़ों को बचाया नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये मात्र एक डैमेज कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि जेनजीज तक सड़क पर उतर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की लगातार तस्वीरें और खबरें आ रही थी कि ये जो पूरा का पूरा मामला था, इसको लेकर न केवल जो पुराने गांव देहात के लोग हैं वो जागरूक थे, बल्कि जो जेनजीज थे, जो युवा पीढ़ी है, जो जिन्होंने नेपाल में आंदोलन कर दिया, जिन्होंने आप देखिए किस तरह देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर उतरकर सरकारों की नींव हिला दी, वो जेनजीज भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा जागरूक थे और इसीलिए सरकार ने किया है। लेकिन एक खाना पूर्ति है, विपक्ष कह रहा है। जैसे दोस्तों, जब ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया में बढ़ा और अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स इसमें सामने आए, तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी बने। उनमें से एक है सेव अरावली ट्रस्ट। उन्होंने भी सरकार द्वारा लिए हुए इस यू टर्न की आलोचना करते हुए कहा है, 24 दिसंबर की शाम को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट का मकसद 100 मीटर की परिभाषा वाले फैसले को वापस लेना नहीं है। उन्होंने जनता को चुप कराने के लिए खनन पर तब तक रोक लगा दी जब तक कोई वैज्ञानिक राय ना आए। हमारा मकसद 100 मीटर की भ्रामक परिभाषा को खत्म करने का है। मांग, सवाल, जवाब जारी थे, जारी रहेंगे। जय अरावली। तो जो लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, ये मामला राजनीतिक तो बन ही गया है। अशोक गहलोत ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया है और कांग्रेस पार्टी से पॉलिटिक्स करेगी। पॉलिटिशियंस का काम यही है। लेकिन जो आम लोग वहां पर सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप तय कैसे कर सकते हैं 100 मीटर का दायरा, क्योंकि अगर ये दायरा तय हो गया तो फिर इसके में तो 80% अरावली इसकी जद में आ जाएगी। ये दायरा ही गलत है। हम इस दायरे को ही मानने से इनकार करते हैं और कहीं पर भी इस प्रेस रिलीज में उस 100 मीटर को लेकर, 100 मीटर की नई परिभाषा को लेकर कोई बात नहीं बोली गई। और बाकायदा दोस्तों इसको लेकर अशोक गहलोत ने एक बकायदा बहुत ही विस्तार से वीडियो भी शेयर किया है। उसमें वो बताते हैं कि भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार, राज्य की भाजपा सरकार किसको बेवकूफ बना रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके पहले ही 50 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। राज्य की सरकार ने पट्टे भी जारी कर दिए खनन के, तो पहले तो उन पट्टों को कैंसिल करें। इसी दिसंबर में पट्टे कैसे जारी हो गए? बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर इस नए प्रेस रिलीज के, सरकार के यू टर्न के बाद अशोक गहलोत उठा रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। पिछले दिनों से जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी बयान दे रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी बयान दे रहे हैं कि हम किसी प्रकार से अरावली में खनन नहीं होने देंगे। हमने जो क्वेश्चंस उठाए थे आज तक 3 बार मैंने बातचीत की है मीडिया से, उसका आज तक जवाब नहीं आया। और ऊपर से दबाव दे रहे मीडिया पर कि आप इसको इश्यू मत बनाओ, सीएमओ इस काम में लगा हुआ है। यादव साहब हमारे केंद्रीय मंत्री राजस्थान से ही है, अलवर से ही है। मैं बता चुका हूँ सुरेश का इन्होंने क्या किया, पूरे जिले में आक्रोश है। और अभी जो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे माइंस अरावली में, और 2 दिसंबर को ही, कि मेरे हाथ में पेपर है, 2 दिसंबर को 50 माइंस का ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुई है उनकी 2 दिसंबर को ही अरावली के अंदर। अरावली क्षेत्र में 50 माइंस की नीलामी हुई है 2 दिसंबर को। अभी आप सोच सकते हैं कि असत्य बोलने की भी सीमाएं होती है, गुमराह करने का भी एक, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। कभी केंद्र सरकार भी कहती है कि हम अरावली को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में वापिस जो है पहले फैसला हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने रिकमेंडेशन दी है भारत सरकार ने, जबकि इनके खुद के डिपार्टमेंट जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो न्याय मित्र था सुप्रीम कोर्ट, न्याय मित्र, उसने अपोज किया वहाँ पर, तब भी फैसला आ गया इस प्रकार का, जब कभी होता नहीं है। अभी उस न्याय मित्र ने इस्तीफा दे दिया, हमने पढ़ा है, कारण लिखा नहीं उसके अंदर। अब हम लिंक करते हैं कि शायद इसके कारण दिया होगा कि उसकी ब्रीफिंग को नहीं माना गया। उसको ब्रीफिंग मिली थी, एक डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट का, जो ये काम को देखता है, उसकी ब्रीफिंग उसको मिली होगी न्याय मित्र को। अब वो खुद विरोध कर रहे हैं कि
ये हमने विरोध किया था। भारत सरकार का खुद का एक विभाग फॉरेस्ट का जो रिकमेंडेशन देता है, उसने कहा हमने रिकमेंडेशन नहीं दी है, और जो न्याय मित्र था उसने इस्तीफा दे दिया। तो ये सरकार उलझती जा रही है और पब्लिक इंटरेस्ट में चाहिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। ये मुद्दा कोई एक पार्टी का नहीं है, आने वाली जनरेशन के भविष्य का है। भारत सरकार खुद मानती है कि इससे अरावली बचाती है, रिचार्जिंग होने से पानी को रिचार्ज करती है। भारत सरकार खुद मानती है कि इससे रेगिस्तान बढ़ता एनसीआर में और दिल्ली तक पहुंच जाएगा। जब खुद मानते हो तो फिर आप ये इस प्रकार की रिकमेंडेशन करते ही क्यों हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये अपना आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अंतिम सवाल मेरा है, डी क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है, उसके अंदर बड़े रूप में अवैध माइनिंग हो रही है। वहाँ पर धरने दे रहे साधु संत। हमारे वक्त में धरने दिए थे उन लोगों ने जो कहलाती है वो परिक्रमा, 84 क्षेत्र की परिक्रमा, उसका जो क्षेत्र था 50 माइल चल रही थी लीगल। वसुंधरा जी के वक्त के दिए पट्टे थे उनको। लीगल माइंस को हमने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए हमने 50 माइंस को कैंसिल किया, उनको मुआवजा दिया हो, उनको शिफ्ट किया हो। उस वक्त भी इन्होंने इस प्रकार भड़काने का काम किया। एक साधु ने अपनी आत्महत्या कर ली थी उस वक्त में, जबकि फैसला हो चुका था, उसके बावजूद भी। अरावली की जो पहचान है और अरावली की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, इसको आपको कम तरनी आंकना चाहिए, मेरा मानना है।